1100 वर्ष पहले भी एक व्यक्ति था जिसे जिसे धर्म की इतनी चिंता थी, किंतु अब वो व्यक्ति तुम्हारे पास खड़ा है। क्या तुम दूसरा बेताल बनना चाहते हो? सन्यासी, धर्म के मार्ग पर चलने वाले एक सामान्य से व्यक्ति से पार पाने में आपको 1100 वर्ष लग गए। दो व्यक्तियों का सामना कैसे करेंगे आप? धर्म? किस धर्म की बात कर रहे हो राजन? ये जानते हुए कि बेताल की आहुति देते ही इस संसार पर अधर्म का राज होगा, तुम बेताल को लेकर यहां आए हो। मेरे जाल में फंसकर तुम स्वयं अधर्म के सारथी बन गए हो। ये धर्म का ढकोसला किस लिए? जाने दो। धर्म की रक्षा करने के लिए हमने आपका वचन पूरा किया है सन्यासी, और धर्म के लिए ही हम बेताल की भी रक्षा करेंगे, क्योंकि अभी केवल आपकी प्रतीक्षा पूर्ण हुई है, आपका उद्देश्य नहीं। तुम्हें क्या लगता है राजन, ये भद्रकाल केवल यहां बैठकर प्रतीक्षा कर रहा था? इतने नासमझ तो तुम नहीं दिखाई देते। मैंने एक ऐसा यज्ञ आरंभ किया है जिसे तुम तो क्या, इस संसार में ब्रह्मा, विष्णु, महेश कोई भी नहीं रोक सकता। अब भद्रकाल को महाकाल बनने से कोई नहीं रोक सकता। और तुम प्यारे बेताल, तैयार हो जाओ आहुति के लिए। भद्रकाल, अहंकार की अग्नि में तुम्हारी बुद्धि पूरी तरह झुलस गई है। तुम्हें क्या लगता है, जब तुम यहां मेरी बलि और हवन की तैयारियों में मग्न थे, तो मैं विक्रम को प्रेतलोक में केवल कथाएं सुना रहा था। भद्रकाल, वो पूरी कथाएं नहीं थी, वो तुम्हारी मृत्यु कथाएं थी। और आज इस हवन कुंड में अगर किसी की आहुति दी जाएगी तो स्वयं तुम्हारी होगी भद्रकाल। बातें बातें बातें, जीवित रहते हुए बातें, मरने के बाद ही बातें। बेताल, लगता है तुम्हारी बातों को अब विराम देना ही होगा। रुक जाइए सन्यासी, हमारे होते हुए आप बेताल को छू नहीं सकते। राजन, यदि अपने उद्देश्य के लिए मैं तुम्हें जीवन दान दे सकता हूं, तो मेरे मार्ग में बाधा बनने के लिए मैं तुम्हारा विनाश भी कर सकता हूं। सन्यासी, यदि हम बेताल को प्रेत घाटी से ला सकते हैं तो उसकी रक्षा भी कर सकते हैं। पहले अपनी रक्षा तो कर लो राजन। ध्यान से देख लो बेताल, ये वही है ना महाबली जिससे तुम मेरा अंत करवाने चले थे? मेरे साधारण से वार का ये सामना नहीं कर पाया,
ये मेरा अंत करने चला था ना, अब मैं पहले इसका अंत करूंगा और उसके बाद अंत करूंगा तुम्हारा। अंधकार! आज भी उतना ही मूर्ख हो। हमारे ईश्वर होने का क्या अर्थ रह जाएगा जब संसार में विक्रमादित्य जैसा पराक्रमी राजा ही नहीं रहेगा? किस पे राज करोगे? इसे दिखाओगे अपना प्रभुत्व? छोड़ो इसे, मैं स्वयं अपनी इच्छा से तुम्हारे साथ चल रहा हूं। चलो भद्रकाल। यदि स्वेच्छा से कोई आत्म तत्व की प्राप्ति हो जाए, उससे अच्छा और क्या हो सकता है? तुम्हारे लिए, केवल तुम्हारे कहने पर, तुम्हारे ये मित्र विक्रमादित्य को छोड़ देता हूं मैं। अब तुम फिर से मेरे ऋणी हो गए। सन्यासी, सन्यासी, ठहर जाइए, छोड़ दीजिए बेताल को। राजन, यदि कोई पराक्रम शेष बचा हो तो रोक लो अपने बेताल को। बेताल, रोको। मैं कुछ नहीं कर सकता विक्रम, मैं विवश हूं विक्रम। लेकिन मेरी बात सदैव याद रखना, जब सारे मार्ग बंद हो जाएं, तो कहानियां ही हमारा मार्गदर्शन करती है। तुम्हारी सारी समस्याओं का हल मेरी कहानियों में है विक्रम। बेताल, अब तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। हमारे रहते हुए धर्म का सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। ये आंधी कैसी? ऋतुओं में अचानक परिवर्तन कैसा? कहीं ये कोई अपशकुन का संकेत तो नहीं? वराहमिर जी बता सकते हैं। आचार्य जी, वराहमिर जी। जी महारानी। आप देख रहे हैं ऋतुओं में कैसा परिवर्तन हो रहा है। हम बहुत चिंतित हैं। कहीं महाराज के जीवन में पुनः कोई संकट तो नहीं आने वाला है। कृपया आप पता लगाइए। जी महारानी, मैं वही पता लगाने का प्रयास करूं। महारानी, ये परिवर्तन तो बहुत ही शुभ संकेत दे रहे हैं। शुभ संकेत? जी महारानी, नक्षत्रों को देखिए। इससे दिखता है कि ये समय ऐसा है कि जिसमें महाराज को अपने जीवन की सबसे बड़ी सफलता प्राप्त होने वाली है। सबसे बड़ी सफलता? जी महारानी। परंतु वराहमिर जी, महाराज के जीवन की सबसे बड़ी बाधा है बेताल। क्या इसका अर्थ ये है महाराज बेताल को लाने में सफल होंगे? महारानी, यदि मेरी गणना सही है तो इस समय महाराज बेताल को लेकर भद्रकाल के पास पहुंच गए होंगे और उन्होंने अपना वचन भी पूरा कर लिया होगा। इतना शुभ संकेत है ये। जय महाकाल। महाकाल करे, महाकाल करे वराहमिर जी, आपके मुख पर देवी सरस्वती का वास हो। आप जो कह रहे हैं वो एक एक शब्द सत्य हो। यदि ये सत्य हो गया
तो महाराज के जीवन की सबसे बड़ी जीत होगी। किस जीत की बात हो रही है पद्मिनी? भाभिश्री, भाभिश्री, महाराज अपने वचन को पूरा करने में सफल हुए हैं। वो बेताल को लाने में सफल हुए हैं। क्या? शपथ गुरु गोरखनाथ की, फिर तो ये सचमुच ही देवर जी के जीवन की सबसे बड़ी जीत होगी। वही तो भाभिश्री, हम समझ नहीं पा रहे कि हम प्रसन्नता में क्या करें या ना करें, परंतु हम एक कार्य अवश्य करेंगे। संपूर्ण राजमहल को हम घी के दिए से सजा देंगे ताकि उज्जैनी का जो अंधकार है ना, सदा सदा के लिए समाप्त हो जाए। महारानी पद्मिनी पिंगला के होते हुए इस महल के भाग्य में घी के दिए कभी नहीं आएंगे। तुम्हें क्या लगा था कि इतने दिनों तक हम गुरु गोरखनाथ का भजन गा रहे थे? नहीं, हम एक ऐसे संकट को पाल पोस कर बड़ा कर रहे थे जिसके सम्मुख देवर जी की सारी जीत हार में बदल जाएगी। ध्यान से देखो बेताल, समय फिर से लौट आया है। वही स्थान, वही घड़ी। क्यों 1100 वर्ष पहले इसी वेदी से निकलकर भागे थे ना तुम? किंतु नियति तुम्हें वापस यहीं ले आई है। समय तो गतिशील है भद्रकाल, किंतु समय की गति के मध्य तुम जड़ हो गए थे। अन्यथा वही भूल दोबारा नहीं करते जिसके कारण 1100 वर्षों तक तुम शक्तिहीन और प्राणहीन हो गए थे। हमारी आहुति देने के बाद तुम्हारा आत्म तत्व मेरा होगा, इसलिए तुम अपनी चिंता करो, मेरी नहीं। ये यज्ञ पूर्ण होने के बाद तुम्हारी आत्मा और परमात्मा मेरी होगी और तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा। चलो भद्रकाल, तुम्हारी बात मान लेता हूं मैं, किंतु बहुत बड़ा बन जाने से पूर्व मेरे छोटे से प्रश्न का उत्तर दे दो। करेला बड़ा होता है या उसका बीज? तुमने क्या मुझे विक्रमादित्य समझ रखा है? जो अपनी इन कहानियों और प्रश्नों में उलझाने का मुझे प्रयास कर रहे हो? नहीं भद्रकाल, तुम विक्रम नहीं हो, इसलिए तो तुमसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, कथा नहीं सुना रहा, क्योंकि कथा सुनने के योग्य तो तुम हो ही नहीं। बेताल! बेताल नहीं, बता करेला या उसका बीज? बता भद्रकाल, बता। यदि मेरा उत्तर देना ही तुम्हें मौन रख सकता है तो ठीक है। मेरा उत्तर है करेला। जानते हो तुमने करेला क्यों कहा? क्योंकि तुम स्वयं करेले जैसे कड़वे हो और बीज की शक्ति को नहीं जानते। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, बीज में समस्त ब्रह्मांड है, और जो नहीं जानते उनमें बचता है केवल करेले का कड़वापन। करेले भद्रकाल। मूर्ख प्रेत, बोल चुके तुम? अब देखना मैं कैसे तुम्हारा करेला बनाता हूं।
अब कुछ ही क्षणों में तुम्हारा आत्म तत्व मेरा होगा और फिर धर्म भी मैं बन जाऊंगा और अधर्म भी। बीज भी मेरा होगा और करेला भी। वरामिर जी, परमेश जी, महाराज आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? हमें तो लगा था कि आप बेताल को। हम बेताल को भद्रकाल के पास ले आए, किंतु ये हमारी चिंता का सबसे बड़ा कारण है। इसमें कैसी चिंता महाराज? हमें बेताल को बचाना होगा वरामिर जी, अन्यथा भद्रकाल बेताल की आहुति दे देगा। महाराज, बेताल को लेकर आपने अपना वचन पूरा किया है। अब एक प्रेत और अघोरी एक दूसरे का हित करते हैं अहित, इसमें आपको चिंता क्यों हो रही? वरामिर जी, बेताल प्रेत होकर भी सत्य के मार्ग पर चलता है और भद्रकाल सन्यासी होकर भी संसार का सबसे बड़ा शत्रु है, अधर्मी है। हमें धर्म की रक्षा के लिए बेताल को बचाना होगा। महाराज, ये हम सब जानते हैं कि भद्रकाल की शक्तियों का ना कोई आदि है ना कोई अंत। इसमें उसका सामना कैसे करेंगे हम? वरामिर जी, हमें लगता है कि भद्रकाल की शक्तियों का संबंध 32 पुतलियों के साथ है, क्योंकि बेताल ने जो अंतिम कथा हमें सुनाई थी उन 32 पुतलियों की ही थी। हमें लगता है कि हम उन 32 पुतलियों तक पहुंच जाएं तो भद्रकाल को रोक सकेंगे। अब हमें कोई मार्ग बता सकते हैं उन पुतलियों तक पहुंचने की? 32 पुतलियां? महाराज, मैं इन 32 पुतलियों के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। कहाँ है ये पुतलियां? कौन है ये पुतलियां? वरामिर जी, हो सकता है समय के साथ साथ वो बदल गई हो, उनका रूप कोई और हो गया हो, किंतु संख्या बहुत महत्वपूर्ण है, 32। क्या आप 32 स्त्रियों के बारे में जानते हैं? महाराज, 32 ये श्लोक है महाराज। उत्तर की दिशा में धार के उस पार है एक अंधकूप, जहां से आते हैं 32 स्वर, जो इतने नकारात्मक हैं, जो उन तक पहुंच गया निश्चित है उसका विनाश। 32 नकारात्मक शक्तियां, अंधकूप। हम इन 32 पुतलियों का रहस्य तो नहीं जानते, किंतु हमें लगता है यही एक मार्ग है जिससे हम बेताल की रक्षा कर सकते हैं। किंतु महाराज, देखा बेताल, आज मुझे ना मंत्र पढ़ने की आवश्यकता पड़ी और ना ही अपनी शक्तियों की, क्योंकि मैंने पहले से ही सारे मंत्र यज्ञ में स्थापित कर दिए हैं। हाँ, और अब ये यज्ञ अपने आप ही सारे मंत्रों का जाप कर रहा है और तुम्हारी शक्तियों को धारण कर रहा है। भद्रकाल, यज्ञ और मंत्र उनका साथ देते हैं जो धर्म के मार्ग पर हो। देखना कहीं ये मंत्र तुम पर ही ना भारी पड़ जाए। जब सारे मार्ग बंद हो जाएं,
तो कहानियां ही हमारा मार्गदर्शन करती हैं। तुम्हारी सारी समस्याओं का हल मेरी कहानियों में है विक्रम। बेताल की प्रत्येक कथा में जीवन का कोई न कोई गूढ़ रहस्य छुपा होता है। इसीलिए 32 पुतलियों की ये कथा उसने हमें ऐसे ही नहीं सुनाई होगी। अवश्य ही 32 पुतलियों की कथा में ही भद्रकाल के अधर्म को रोकने का कोई न कोई मार्ग छुपा होगा।